हमारा टॉपिक है मिटॉग लेफ्लर फंक्शन और हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास जो मिटॉग है वो जिसमें सिंपली मिटॉग लेफ्लर फंक्शन है वो है कैपिटल ई, इसके साथ पैरामीटर अल्फ़ा है और जो आर्गूमेंट है वो जी है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं समीशन के ज़ीरो टू इन्फिनिटी जी की पावर के गैमा अल्फ़ा के प्लस वन। और ये सम हाउ एक्सपोनेंशियल जो सीरीज़ है उसकी टाइप का है एक्सपोनेंशियल ई एक्स समीशन ज़ीरो टू के एक्स की पावर के और के फैक्टोरियल। अगर हम अल्फ़ा को वन पुट कर देते हैं इसमें मिटॉग लेफ्लर फंक्शन में तो ये गैमा के प्लस वन बन जाएगा और ये के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की भी यही एक एक्सपेंशन है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं पैरामीटर टू में मिटॉग लेफ्लर फंक्शन में जो दो पैरामीटर में होता है, तो इसमें अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा अब ये जो वन की जगह हम बीटा पुट कर देंगे और इसी तरह हमारे पास बन जाएगा समीशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी जी की पावर के गैमा अल्फ़ा के प्लस बीटा और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा ज़ीरो से बड़ा होने चाहिए। इसी तरह स्पेशल वैल्यूज़ हैं जो हम देखते हैं मिटॉग लेफ्लर फंक्शन की, हम प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं इसे। ये हमारे पास है कि अगर हम बीटा की जगह वन पुट कर दें तो हमारे पास ये सिंपल ये जो आ जाएगा मिटॉग लेफ्लर फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर आप अल्फ़ा की जगह ज़ीरो पुट कर दें और बीटा की जगह वन तो हमारे पास आ जाएगा वन और वन माइनस जी। ये किस तरह आता है ये हम देखते हैं। ये हम सिंपली हमने मिटॉग लेफ्लर फंक्शन ले लिया विद टू पैरामीटर। जब फंक्शन लिया तो हमारे पास हम अल्फ़ा की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे और बीटा की जगह वन पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी की पावर के ओवर गैमा ज़ीरो प्लस वन। हमें पता है गैमा वन इक्वल टू वन होता है। और जब हम जी की पावर के को हम सीरीज़ फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास ये सीरीज़ आ जाती है, हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। और इसका हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जो है वो इस तरह लिखते हैं ए ओवर वन माइनस आर। इधर हमारे पास ए है वन और जो आर है वो जी है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि ये जो मिटॉग लेफ्लर फंक्शन है ज़ीरो टू वन जी वन ओवर वन माइनस जी। इसी तरह हमारे पास एक और आ जाता है और इसकी हम जो रेंज है वो हमारे पास माइनस वन से वन होगी और ये ज़ीरो वन के दरमियान कंटेन करेगा। इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, इस तरह भी और ये हमारे पास है। अब दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम अल्फ़ा भी वन और बीटा भी वन पुट करते हैं तो हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जब हमने पुट किया हम तो हमारे पास बन गई जो ज़ीरो से के समीशन ज़ीरो से के बन गया और जी की पावर के गैमा के प्लस वन बन गया हमारे पास। हमें पता है गैमा के प्लस वन होता है के फैक्टोरियल के और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको हमें पता ही, हम देखें ऊपर ये एक्सपोनेंशियल इधर एक्स था तो ये ई एक्स था और अब जी है आर्गूमेंट तो ये जी आर्गूमेंट के साथ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। इसी तरह अगर हम बीटा टू पुट कर दें तो हमारे पास ज़ीरो से समीशन ज़ीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा जी और गैमा के प्लस टू आ जाएगा। और हमें पता है कि ये गैमा टू के प्लस टू होता है के प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास अब नीचे हमारे पास आ गया के प्लस वन का फैक्टोरियल, तो हम ऊपर भी के प्लस वन बनाना चाहते हैं तो हम जी को एक डिवाइड कर देंगे और ऊपर एक ले जाएंगे तो जी के प्लस वन हो जाएगा। तो अब के प्लस वन एन के इक्वल पुट कर देंगे। जब एन के इक्वल पुट किया तो ये हमारे पास सिंपल वही एक रिज़ल्ट बन गया। जैसे हमारे पास जी के ओवर के फैक्टोरियल होता था, इधर हमारे पास बन गया जी एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास, हम इसको जब सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, इस सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, इसकी समीशन को एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास आ जाए जी प्लस जी स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल। इसी तरह देख रहे हैं कि इसके साथ वन नहीं है, जो हम ऊपर सीरीज़ देखे उसके साथ वन था तो हम इसके साथ माइनस वन और प्लस वन कर देंगे तो हमारे पास ये तो एक एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ बन गई। ये इसे अब माइनस वन को इसके साथ लिख दें माइनस वन प्लस एक्सपोनेंशियल जी
और ये हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ये ऐसे। अब हम पैरामीटर 1 3 के जरिए देख रहे हैं, हम बेटा 3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट आता है। जब गैमा k+3 होगा तो k+2 का फैक्टोरियल होगा, और हम इसी तरह 2 बनाने के लिए ऊपर k+2 ऊपर लिखते हैं तो हम इसको 1/z² डिवाइड करते हैं और इसी तरह साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास ये +2 बन जाएगा नीचे। ऐसे अब इसको दोबारा n पुट कर देंगे। जब n पुट करेंगे तो हमारे पास हम ये भी देख रहे हैं कि समेशन में भी हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है। जब हम kn+2 लिखेंगे तो n जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, क्योंकि k 0 का जब 0 पुट करेंगे तो n = 2 बच जाएगा और इन्फिनिटी आ जाएगा। हमारे पास इन्फिनिटी चल रहा है। और इसी तरह ऊपर भी हमने देखा था यानी कि वैल्यू इधर भी इधर भी चेंज हुई है। अब ये सीरीज़ z² से स्टार्ट हो रही है और हमें पता है कि 1+z मिसिंग है तो हम वही माइनस भी करवा देंगे और साथ जमा भी कर देंगे। तो ये हमने कर दिया। ये अब हमारे पास एक सीरीज़ मुकम्मल बन गई है। तो इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ ये एक्सपोनेंशियल लिख देंगे और ये हमारे साथ हो जाए। तो हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है जैसे हम आ रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल E1 M Z आर्गूमेंट है 1 और m, और z आर्गूमेंट है और 1 और m पैरामीटर है इसके। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/z m-1 एक्सपोनेंशियल की z और माइनस के साथ लगा कर इसकी अब हम सीरीज़ बना रहे हैं। तो z के और k फैक्टोरियल आ जाएगा और ये हम एंड करते हैं m-2 से और स्टार्ट करते हैं 0 से। हमारे पास कोई भी 1 2 3 4 कोई भी नंबर है। इसी तरह अब हम करते हैं अल्फ़ा 2 और बीटा 1 के लिए। जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास आ गया गैमा 2 के +1 और ये हम जानते हैं 2 का फैक्टोरियल हो जाता है 2 के फैक्टोरियल। और इसी तरह जब करेंगे तो हमारे ये अब 2 के है तो हम ऊपर भी 2 के बनाएंगे। 2 के बनाने के लिए हम जी का जब अंडर लेंगे और स्केयर ले लेते हैं। तो जब अंडर स्केयर से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपली वही जी की पावर बन जाएगी और ये हमारे पास एक इक्वेशन ये। और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इधर जी स्केयर लेके चलें तो इधर जी हमें ये अंडर रूट बनाने की वो नहीं करनी पड़ेगी, एज हमारे पास जी स्केयर ही बन जाएगा। और हम जानते हैं कि ये एक समेशन सीरीज़ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, साइन हाइपरबोलिक एक्स की और कॉस एक्स की और साइन एक्स की। इसमें एक्स की पावर 2 के ओवर 2 फैक्टोरियल है और हम जानते हैं कि ये सम वो इसी तरह है, बस अंडर रूट आ रहा है तो हम इसी तरह आर्गूमेंट में जैसे लिखेंगे कॉस, ये लिखो अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह जी अंडर रूट लिख देंगे। इसी तरह अब हम जी स्केयर के लिए करते हैं। जब जी अल्फ़ा भी 2 और बीटा भी 2 पुट करते हैं तो हम जी स्केयर के लिए करते हैं। हमारे पास ऊपर वही जी स्केयर के और गैमा 2 के +2 का बन गया। अब 2 के +1 का फैक्टोरियल आ जाएगा और जी में हमें पता है कि हम अब नीचे है 2 के +1 का फैक्टोरियल। हम +1 ऊपर करने के लिए 1 और जी को डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आकर इसके साथ पावर ऐड हो जाएंगी और ये हमारे पास सिंपली हमने देखा है ऊपर जो सीरीज़ है वो 1/z साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक जी के साथ ये सीरीज़ है। अब हम करते हैं पैरामीटर 2 1 के लिए और अब माइनस को लेकर चल रहे हैं माइनस जी स्क्वायर को। तो हम माइनस जी स्क्वायर को लेकर चलेंगे तो हमारे पास माइनस जी स्क्वायर के की पावर आ जाएगी और इसी तरह हम माइनस को बाहर लिख सकते हैं के साथ और जी स्क्वायर के 2 के आ जाएगा ये। अब ये हमारे पास ऊपर हमने जैसे समेशन सीरीज़ देखी थी ये हमारे पास मैच हो गया समेशन सीरीज़। ये कॉस एक्स के साथ और कॉस जी लिख देंगे इधर क्योंकि आर्गूमेंट इधर जी है। अब हम करते हैं पैरामीटर 2 2 के लिए। तो ये हमारे पास ये माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह हम जब करते हैं माइनस जी और इधर 2 लगाएंगे तो ये
इधर नहीं है। तो हमारे पास इसी तरह जैसे ऊपर के हम -1 के बाहर आ गया और जी आ गया 2 के। जब हम ये जी डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और जी इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो ये गैमा 2k+2 हमारे पास 2k+1 का फैक्टोरियल होता है। और इसी तरह हम ये इसको लिख सकते हैं 1/g साइन जी। ये साइन की स्मिशिंग सीरीज। अब हम देखते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ मिटाग्राफर फंक्शन। हमें पता है कि रिकरेंस का मतलब है कि हम प्रीवियस टर्म या उसी फंक्शन को उसके अगले टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मिटाग्राफर फंक्शन है और ये हमने प्रूव करना है। इसका रिकरेंस रिलेशन है ये। तो हम लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं हम और इसका हम के की जगह हम n+1 पुट कर देते हैं। जब n+1 पुट करते हैं तो हमारे पास के की जगह पुट करेंगे इधर। तो n+1 जब n माइनस दूसरी तरफ जाकर 1 - 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास मिशन जो सीरीज होगी वो n-1 से इन्फिनिटी होगी। और इसी तरह ये n की जगह मैंने पुट कर दी तो हमारे पास g की पावर n+1 आ गई। और जो नीचे हमारे पास गैमा अल्फ़ा n प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई। तो हम एक -1 पुट कर देंगे। एक टर्म को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं जी 0 आ जाएगा जब हम -1 पुट करेंगे इधर। और ये गैमा बीटा आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे n0 से, क्योंकि -1 तो पहले हमने पुट कर दी टर्म। अब अगले जीरो उसका नंबर जो 0 आ रहा है 0 से इन्फिनिटी करेंगे और जी n+1 आ जाएगा। और इसी तरह ही अब हम जानते हैं कि जो ये जो मिटाग्राफर फंक्शन होता है ऊपर जी के होता है और नीचे अल्फ़ा के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लेकिन इधर ऊपर n+1 है और n मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 1 जो एक जी है उसे बाहर लिख सकते हैं। उसे जब पावर से अलग करेंगे तो एज अ कांस्टेंट बन जाकर उसे हम अलग लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास ये जो बन जाएगा ये बन के अब ये हमारे पास ये कंप्लीट बन के अल्फ़ा पैरामीटर है और दूसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा पैरामीटर और n साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के की जगह जो के हमारे पास होता है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं जी जो हमारे पास है पैरामीटर 2 है कैपिटल ई और हमारे पास जो पैरामीटर है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और जी आर्गूमेंट है। और ये जो हमारे पास 1 और गैमा बीटा आ गया ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो अब हम इसी तरह करते हैं डेरिवेटिव मिटाग्राफर फंक्शन। जब हम डेरिवेटिव मिटाग्राफर फंक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है के माइनस जी की पावर k-1 और ओवर गैमा अल्फ़ा के प्लस बीटा। और के जो हमारे पास है वो कांस्टेंट है नहीं है, इसलिए हम इसको इससे बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि के जो है वो सीरीज़ में आ रहा है। तो हम इसको करते हैं अब आगे। और हमें पता है जो गैमा होता है वो पास गैमा 1+k होता है 1+x होता है x गैमा x के। तो हम इसी वैल्यू में +1 और -1 ऐड कर देते हैं। जब हम +1 और -1 ऐड करते हैं ये हमारे पास एक x बन गया ये कंप्लीट। और +1 ये देखिए इसको देखिए +1 इसके साथ। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा के प्लस बीटा -1 और गैमा अल्फ़ा के प्लस बीटा -1। जब इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास अब ये ऊपर के है हमारे पास। हम एक 1 और अल्फ़ा कर देंगे और अल्फ़ा इधर आके साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और के साथ हम प्लस भी कर देंगे बीटा -1 और अल्फ़ा का और माइनस बीटा -1 और अल्फ़ा को माइनस भी कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास अगर हम काट दें तो सिंपली ये फिर के बन जाएगा। तो हम इस तरह करते हैं। अब हम अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आती है। उसके बाद हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये जो है वैल्यू है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के अलग लिख लिया और इसके साथ ये अलग लिख लिया। अब हमें पता है ये अल्फ़ा के प्लस बीटा -1 ये कट रहा है तो इसको काट देंगे और सिंपली हमारे पास जो -1 हो रहा है के साथ पावर ये नहीं। अब -1 को हम जब
बाहर लेके जाते हैं, जी की पावर -1 होता है, जी को नीचे लेके जाते हैं, ये प्लस हो जाता है, इसके साथ अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और समीशन जी के ओवर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा गैमा अल्फ़ा के प्लस बीटा -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया और माइनस इसी तरह माइनस इस अल्फ़ा को आप अंदर मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, 1 ओवर अल्फ़ा आ जाएगा और ये बीटा -1 ओवर जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी आ गया जी की पावर के ओवर गैमा अल्फ़ा के प्लस बीटा। और ये वही हम इसको अब इसकी फॉर्म में हमने दोबारा एक्सप्रेस कर दिया गैमा की फॉर्म में, तो हम -1 और प्लस बीटा 1 इसके साथ वो करा देंगे। अगर हम अब 1 से 1 कट जाएगा और ये हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली। ये हमारे पास ये आ गई, ये जिसमें अल्फ़ा और बीटा -1 पैरामीटर है, ये हम देख सकते हैं। और इसी तरह इसमें बीटा -1 को हम बाहर लिख दें कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा -1 और अल्फ़ा जी। और ये हमारे पास आ जाएगा आर्गूमेंट अल्फ़ा बीटा, ये सिंपली जो हमारे पास एक होता है और पैरामीटर अल्फ़ा बीटा और आर्गूमेंट जी के साथ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था।